हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी विच कैन कम इन योर एंट्रेंस एग्जाम। और आप लोगों का कल एंट्रेंस एग्जाम भी है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इनमें से कौन सा डिस्टेंस की यूनिट नहीं है? ऑप्शन है एमीटर, क्यूबिट, पार्सेक, एंगस्ट्रॉम। तो क्यूबिट, पार्सेक और एंगस्ट्रॉम ये तीनों ही डिस्टेंस की यूनिट हैं, बिकॉज 1 क्यूबिट इज इक्वल्स टू होता है 45.72 सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर में हम लेंथ को मेजर करते ही हैं, तो लेंथ यानी हम डिस्टेंस की यूनिट मान सकते हैं इसको, ठीक है। पार्सेक और एंगस्ट्रॉम भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। बच्चा हमारा ए ऑप्शन, दैट इज एमीटर। तो एमीटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिससे हम करंट को नापते हैं, राइट। एमीटर डिस्टेंस को मेजर करने वाली यूनिट नहीं हो सकती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज एमीटर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि करंट को नापती है, ना कि डिस्टेंस को, राइट। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। एक बॉल को अपवर्ड फेंकने पर कौन कौन सी चीज़ें इनमें से कांस्टेंट रहेंगी? इनमें से कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी? ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो बॉल को अपवर्ड फेंकने पे डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आएंगे, काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूविंग एनर्जी होती है ये भी चेंज होगी, फिर बचा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे। फिर हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है सी, दैट इज एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए ग्रेविटी जी ही होती है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव में हो सकती है, बट जो उसकी जो वैल्यू है या जो भी एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर। जो प्योर वाटर होता है वो कितने टेम्परेचर पर जम जाता है? ऑप्शन है 47 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, 0 फ़ारेनहाइट, 19 फ़ारेनहाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है, विच वाइटामिन इज अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, जो भी मतलब खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनमें कौन सा वाइटामिन ज़्यादा पाया जाता है? ए, बी, सी, डी। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज वाइटामिन सी, जिसको हम सिट्रस एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड इज। जिंक ऑक्साइड क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है। जिंक ऑक्साइड यानी कि जो ZnO होता है ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर वाटर इज द डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है वो किस तरह का कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? ऑप्शन है सुपर कंडक्टर, बैड कंडक्टर, स्पीड कंडक्टर, नन ऑफ दीज। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बैड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एलिमेंट्स 3 आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नेम्स। इनमें से कौन सा ऐसे एलिमेंट है जिसमें से 3 आइसोटोप्स उसके प्रेजेंट होते हैं उसमें, राइट। ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम एंड 1H3 ट्राइटियम, राइट। तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज डज अ रॉकेट वर्क। इनमें से कौन से कंजर्वेशन लॉ पर रॉकेट वर्क करता है? ऑप्शन है मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज रॉकेट वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन कैरीज मैक्सिमम एनर्जी। इनमें से कौन सी ऐसी रेडिएशन है या कौन सी ऐसी रेज हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है? अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज गामा रेज। गामा रेज में सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CAZRI इज लोकेटेड एट। ये जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जालंधर। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज जोधपुर। आप इसका फुल फॉर्म भी लर्न कर लीजिएगा, मे बी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है दैट CAZRI का फुल फॉर्म क्या होगा, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे तो उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट ये होगा, राइट। तो इसका फुल फॉर्म भी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस। कोल गैस में सबसे ज़्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है जिससे वो मिलके बनता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, मीथेन। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉइल ऑफ गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिकॉइल ऑफ गन किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर रॉकेट भी वर्क करता है और जो रिकॉइल ऑफ गन है ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हैवीएस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग नोबल गैस। इनमें से जो भी जो नोबल गैस दी गई हैं इनमें से कौन सी नोबल गैस सबसे हैवीएस्ट यानी भारी गैस होती है। ऑप्शन है रेडॉन, जिनॉन, हीलियम, आर्गन। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन्स कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड। जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं उनमें फ्यूल के तौर पर क्या भरा होता है प्यूरिफाइड। पेट्रोलियम, कैरोसिन, गैसोलीन, डीजल। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कैरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ स्टोन and or iron traveling through space that moves through the earth's atmosphere is। पीस ऑफ स्टोन या पीस ऑफ आयरन जो भी हमारे अर्थ के स्पेस में घूमते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। प्लैनेट, सन, मून, मेटियोर। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज मेटियोर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डिवाइसेस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इनमें से कौन से ऐसे डिवाइस है जो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क कर। ट्यूबलाइट, ट्रांसफार्मर, फोटोडायोड, LED। So the B option is correct, that is transformer. Next question is DC current can be controlled by which one of the following components। जो DC current यानी जो हमारी डायरेक्ट करंट होती है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो सकती है। इनमें से इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि रुकावट होती है जो करंट में पैदा होती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीजॉन आर फाउंड इन। जो मीजॉन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। अल्फा रेज, लेजर बीम, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कॉस्मिक रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मॉडरेटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑर्डर टू। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो मॉडरेटर्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो एक्सरेज की वेवलेंथ होती है वो किस ऑर्डर में होती है। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 10 माइक्रोन, 1 एंगस्ट्रॉम। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। इन अ सितार वायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस। सितार जो वायर होते हैं उनमें किस टाइप का वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स, स्टेशनरी ट्रांसवर्स। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल। जो भी तार होते हैं उसमें इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उसमें प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इन द एटमॉस्फेयर सेव्स अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। कौन सी गैस होती है एटमॉस्फेयर में जो हमें सन से अल्ट्रा वायलेट जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज है उनसे प्रोटेक्ट करती है, उनसे सेव करती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ओजोन। जो ओजोन डिप्लेशन लेयर बनाती है और हमें यूवी रेज से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स कॉल्ड। प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी। तो ये सबको पता है, बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 मेथड ऑफ साइंस आर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड। 3 मेथड साइंस के क्या क्या होते हैं। एक हो गया ऑब्जर्वेशन, एक हो गया एक्सपेरिमेंटेशन और तीसरा क्या होता है हाइपोथेसिस, मेजरमेंट, डिडक्शन, इन्फेरेंस। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज मेजरमेंट। पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर उसमें एक्सपेरिमेंटेशन होता है, देन उसका मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेज इनिशियली एट रेस्ट। अलग अलग मास की 2 बॉडी हैं, पहले वो रेस्ट पे हैं। आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स, और उनमें सेम फोर्स लगता है फॉर द सेम टाइम, टाइम भी सेम है दोनों का। देन बॉडीज एक्वायर द सेम, तो उनमें क्या चीज़ सेम होगी। वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन या मोमेंटम। मोमेंटम भी इनका सेम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी। फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो स्केलर क्वांटिटी है। तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। बी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी जो प्रेशर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेक्टिफायर्स आर यूज टू कन्वर्ट। रेक्टिफायर्स डिवाइसेस होती हैं जो किसको कन्वर्ट करने में यूज़ होती हैं। डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट यानी DC टू AC, AC टू DC, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। यानी जो रेक्टिफायर्स होती हैं वो AC को DC में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। जबकि सेम क्वेश्चन मैंने कल वाले वीडियो में डाला था, उसमें मैंने बताया था दैट ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज टू कन्वर्ट, जो 2020 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ट्रांसफॉर्मर अगर यहाँ पे होता रेक्टिफायर की जगह, तब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता C, दैट इज़ हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे रेक्टिफायर बोला गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा B, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash of the following properties of wave, the one that is independent of the other, it is।
इनमें से कौन सी वेव की ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है? एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज एम्पलीट्यूड. Find the maximum velocity for the overturn of a car on a circular track of radius 100 मीटर. रेडियस यानी आपको R दिया है 100 मीटर. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज़ 0.2. म्यू की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.2 और आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर पूछी गई है. तो सर्कुलर ट्रैक वाले के लिए जब मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर यानी रेडियस एंड जी ग्रेविटी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है. म्यू की वैल्यू दी है 0.2, आर वैल्यू हमारी दी है 100 एंड जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8. जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 14 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, दैट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ सैंडी रोड दैन अ कंक्रीट रोड बिकॉज. सैंडी रोड में चलना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट रोड यानी जो पक्के रोड होते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज सैंड इज़ सॉफ्ट एंड कंक्रीट इज़ हार्ड. द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज़ लेस देन द फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट एंड फीट. द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज़ मोर देन द बिटवीन कंक्रीट एंड फीट. द सैंड इज़ ग्रेनी बट कंक्रीट इज़ स्मूथ. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, बिकॉज जो सैंड में जब हमारे फीट्स उसमें धंस जाते हैं तो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट रोड और फीट्स के बीच में जो होता है, राइट. इसलिए वहाँ पर सैंडी रोड में चलना थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट रोड. क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज़. जो बार मैग्नेट होते हैं उनके सेंटर में जो मैग्नेटिज्म होता है वो कितना होता है? मिनिमम, मैक्सिमम, ज़ीरो, मिनिमम और ऑफ मैक्सिमम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ ज़ीरो. यहाँ बीच में सेंटर में जो मैग्नेटिज्म होता है बार मैग्नेट के वो होता है ज़ीरो. दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से नहीं निकलता? इलेक्ट्रॉन, electromagnetic radiation, alpha particles, neutrons. So the correct option is D, that is neutrons. Next question is lux is the SI unit of. जो लक्स होती है वो किसकी SI यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनस इफिशियंसी, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला. अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये थोड़े सिमिलर टर्म्स हैं. और लक्स जो यूनिट होती है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन. सो दीज आर सम क्वेश्चंस विच आई हैव शेयर्ड यू गाइज. होप इस वीडियो से भी आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.